नावल मोहब्बत अधूरी रह गई। आखिरी किस्त घर में खुशी का समा था। मेहंदी के रंग, हंसी के कहकाए और दुल्हन के नाम की सदाएं। लेकिन अर्शिया की आंखें कहीं खोई हुई थीं। शीशे के सामने बैठे, चूड़ियां पहने, वे बार बार एक ही सवाल सोचती, कैसा होगा वो इंसान। और दिल के किसी कोने से आबान की तस्वीर उभरती, जिसे वो बार बार झटकती मगर बेफायदा। अर्शिया, दिल में जिसने मुझे मेरी खामोशियों में भी समझा, क्या वो कभी मेरा हो सकता था? दूसरी तरफ आबान कमरे में निकाह का जोड़ा रखा था। माँ हिदायतें दे रही थी, रिश्तेदार मुबारकबादें दे रहे थे, मगर आबान का दिल बेचैन था। मेरा निकाह है आज, लेकिन क्यों दिल इतना बोझल है? अगर ये सब दुरुस्त है तो ये खुशी क्यों नहीं हो रही? हर बार आंखें बंद करता, एक ही चेहरा उभरता। अर्शिया, आबान खामोशी से, मैंने तुझे छोड़ा तो था, मगर दिल से कभी जुदा नहीं किया। निकाह से एक दिन पहले निकाह हाल के बाहर इत्तेफाकिया सामना। रश की वजह से आबान गेट से अंदर दाखिल हो रहा था और इसी वक्त अर्शिया भी अपने खानदान के साथ आ पहुंची। नजरें टकराईं, वक्त जैसे थम गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा। हैरत, खुशी, तकलीफ, सब लम्हे में एक साथ आंखों में उतर आया। आबान दिल में, काश तो ही वो हो, लेकिन नहीं, ये कैसे मुमकिन? अर्शिया दिल में, यहाँ ये, क्या ये महज इत्तेफाक है या कोई आजमाइश? दोनों ने नजर फेर ली, मगर दिल की धड़कनें बता चुकी थीं कि दिल अभी भी वही है। दोनों की शब, तन्हाई। अर्शिया, या अल्लाह, कल मेरा निकाह है। दिल की दुआ पूरी ना हो सकी, मगर दिल दुआ देने को राजी भी नहीं। आबान, जो भी मेरे नसीब में है, बस तू मेरे दिल की सच्चाई से वाकिफ है। वही कर जो बेहतर हो। या अल्लाह। 28, वो लम्हा जिसने सब कुछ बदल दिया। निकाह हाल की फजा में हल्की रोशनी, दुआओं की गूंज और मेहमानों की सरगोशियां गूंज रही थी। दुल्हन के हिस्से में अर्शिया मुकम्मल दुल्हन बनी बैठी थी, मगर चेहरे पर वो रिवायती शर्म हया के बजाय उलझन और बेचैनी थी। इसके साथ अलीज़े भी दुल्हनों की तरह मुकम्मल तैयार होकर बैठी थी। सुर्ख जोड़ा, भारी ज्वेलरी, आंखों में चमक। अर्शिया ने उसे गौर से देखा। दिल में एक चुभन सी उठी, तो ये अलीज़े है, आबान की दुल्हन। अलीज़े ने मुस्कुराकर उसका हाथ दबाया। मुबारक हो अर्शिया, तुम आज किसी की हो रही हो। अर्शिया ने नजरें झुका दें, लबों पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट और दिल में अधूरा सा वसवसा। काश ये दिन किसी और के साथ होता। हाल के दूसरे हिस्से में आबान बेचैनी से कुर्सी पर बैठा था। इसके साथ शहीर बैठा था। दोनों तैयार थे। मगर चेहरों पर सुकून गायब। मौलवी साहब करीब आए और पूछा, दिल्हा कौन है? शहीर ने इशारा आबान की तरफ किया, शायद ये। आबान ने उलझन से शहीर को देखा। नहीं, मैं समझा आपके लिए आए हैं। मौलवी साहब ने पल भर को दोनों को देखा, फिर कहा, मुझे सिर्फ एक निकाह पढ़ाने का कहा गया है। आबान, फारूक और अर्शिया नदीम का। दोनों जैसे एक लम्हे के लिए साकित हो गए। आबान के लबों से बेसाख्ता निकला, अर्शिया। वहीं दूसरी तरफ दुल्हनों वाले हिस्से में अर्शिया का दिल जैसे बंद सा हो गया। मौलवी साहब के ऐलान के बाद एक खादमा उसे निकाह की जगह ले जाने लगी। अलीज़े के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो सब कुछ जानती हो। अर्शिया को मौलवी साहब के सामने बैठाया गया। वो नजरें झुकाए बैठी थी। अर्शिया नदीम, क्या आपको आबान फारूक से निकाह कबूल है? जैसे सारी फजा साकित हो गई। दिल कांप उठा, आंखों में नमी, चेहरे पर लर्जा। आबान, क्या? वाकई? लब थरथर। मौलवी साहब ने रुख बदला। आबान फारूक, क्या आपको अर्शिया नदीम से निकाह कबूल है? आबान की नजरें अर्शिया पर थीं, दिल अब भी बेयकीन, मगर आवाज मजबूत थी, कबूल है। निकाह मुकम्मल हो चुका था, मगर दोनों की हालत ऐसी थी जैसे अभी ख्वाब में हूं। उन्हें हाल के एक कोने में साथ बैठाया गया। खामोशी छाई थी, ना एक दूसरे को देखने की हिम्मत, ना कुछ कहने की। उसी लम्हे कर्नल साहब, आबान की वालदा और अर्शिया के वालदैन आगे बढ़े। अर्शिया की माँ ने उसके सर पर हाथ रखा। बेटा, ये सब तुम्हारे हक में बेहतर था। हम सब देर से जागे, मगर सही वक्त पर। आबान के वालिद ने कहा, बेटा, ये सब मुमकिन हुआ अलीज़े और साद की वजह से। पहले अलीज़े ने इनकार किया, फिर शहीर ने खुद पीछे हटकर सच्चाई का साथ दिया। कर्नल साहब मुस्कुरा कर कहा, यह निकाह तुम्हारी तकदीर में था।
हम सब ने सिर्फ राह हमवार की। इसी लम्हे अलीज़े और साद आगे बढ़े। आबान और अर्शिया ने नज़रें उठाईं। कुछ पुल एक दूसरे की आंखों में देखा, फिर दोनों एक साथ उठे और साद और अलीज़े से बारी बारी गले लग गए। शुक्रिया। दोनों की आवाज़ जज्बात में भीगी हुई थी। तुम दोनों ने जो किया वो हमारी ज़िंदगी बदल गया। अलीज़े ने कहा, हमने सिर्फ वो किया जो दिल कहता था, और मोहब्बत अगर सच्ची हो तो उसे मंजिल ज़रूर मिलती है। निकाह के फ़ौरन बाद हाल का एक गोशा हाल की रोशनी मद्धम पड़ चुकी थी। फूलों की खुशबू अभी बाकी थी। आबान और अर्शिया दोनों एक साथ बैठी थी, मगर चेहरों पर बेविनिस्कीनी की घनी चादर थी। अर्शिया ने झुककर अपनी अंगूठी देखी, फिर आंखें नीची कर लें। दिल चुपचाप पूछ रहा था, क्या ये वाकई वो लम्हा है? क्या मैं ठीक करता चल रही हूं? अबान ने एक पल के लिए अर्शिया को देखा। निगाहों में अजब सी चलमन थी। उसने आहिस्ता से सिर हिलाया, जैसे खुद को समझाता चले हो, चाहे कुछ भी हो, ये फैसला अब मेरे लिए मंजिल है। रोमानवी रंग हाल के बाहर की राहदारी दोनों बाहर निकले तो शबनम ने फूलों की खुशबू में रोमान बीजा कर दिया। अर्शिया ने आहिस्ता से कहा, ये रात कितनी समरी हुई है। आबान ने नजदीक आकर उसका हाथ थामा, तुम्हारी मुस्कान से भी ज्यादा रोशन। अर्शिया की आंखों में एक आंसू चमका। ये अंगूठी, क्या ये हमें सच में जोड़ सकती है? अबान ने वादा भरे लहजे में कहा, हर मुश्किल में, हर खुशी में ये ततलियां हमारी गवाह होंगी। वादे और नया अहद। अर्शिया ने आहिस्ता मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं ठहरूंगी तुम्हारे साथ, तुम्हारे हर लम्हे के लिए। आबान ने सिर हिलाया, और मैं सच में तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अस्सलामु अलैकुम रीडर्स, ये नावल यहाँ पर ख़त्म होता है। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अब एक नई कहानी के साथ जल्द हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।